Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 9 और 10 अगस्त 2020 का करंट अफेयर। और इन दोनों ही दिन के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया, वह कौन थी? आंसर है लेखक एवं उपन्यासकार थी वो। अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक को किस लेखक के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है नीना राय के द्वारा। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। 5 अगस्त राम मंदिर भूमि पूजन बुधवार को हुआ और इसी दिन प्रकाशन कंपनी ब्लूम्सबरी ने अपनी नई पुस्तक की घोषणा की जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी। नीना राय की पुस्तक अमेजिंग अयोध्या शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी देने का दावा करती है, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मदद करेगी, यह पुस्तक बल्कि राम जी और सीता जी के जीवन को समझने का भी मौका देगी। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक अयोध्या, उसकी वास्तुकला और अन्य विवरणों को जानने का एक प्रयास है। अयोध्या कितना बड़ा था, इसका आकार कैसा था, वहाँ घर कैसे थे, किसने अयोध्या की स्थापना की, वहाँ किस तरह के जानवर रहते थे। यह पुस्तक नवंबर में बाजार में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 अगस्त को किस भारतीय आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन की। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत छोड़ो आंदोलन विश्व विख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 9 अगस्त सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ। यह भारत को तुरंत आजाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छोड़ने का फैसला किया। 8 अगस्त 1942 की शाम को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं सालगिरह 9 अगस्त 2020 को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वर्कर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है हरियाणा। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने वर्कर्स मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। नगर निकायों में हर कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्यों पर नजर रखने के लिए विभाग ने वर्कर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल बनाया है। विभाग के मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को इसे लॉन्च किया। अब कंस्ट्रक्शन के कार्य की प्रक्रिया कागज पर नहीं होगी, 1 रुपए का काम भी पोर्टल के अनुसार होगा। विज का दावा है कि ऐसा पोर्टल बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है और इसमें जो अफसर हैं वो जान सकेंगे कि कौन सा काम पूरा होना है, कितना काम हो चुका है, कितना पैसा किस फंड में मिला है, इसमें कितना खर्च हुआ है, किसी भी काम में देरी हो रही है तो उसके लिए वार्निंग दिखाई देगी आदि। इन सभी को अप टू डेट ऑनलाइन कर दिया गया है। तो जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को विन ट्रेंड फैंटेसी WTF ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। WTF स्पोर्ट्स ने सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को बनाया अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने 2 क्रिकेटरों हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही रैना इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी ब्रांड से जुड़े रहे हैं। यह घोषणा एक वेब सम्मेलन के माध्यम से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF के नए महानिदेशक किसको बनाया गया है? आंसर है PS रानीपसे। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु।
ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी पीएस रानीपसे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। वह ज्वाइन करने की तारीख से 5 साल की अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे। आईपीएस अधिकारी पीएस रानीपसे 1995 बैच के अधिकारी हैं, जो इससे पहले उड़ीसा में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 2013 में पुलिस महानिरीक्षक उड़ीसा का पद भी संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश में आयोजित कावकाज 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा? आंसर है रूस। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत रूस के अस्त्राखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सेना रशियन कावकाज 2020 राजनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेगा। कावकाज 2020, जिसे कावकाज 2020 के नाम से भी जाना जाता है, में हिस्सा लेने का निमंत्रण चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की सहित अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के एससीओ सदस्य देशों के अलावा 18 देशों को भेजा गया है। भारतीय दल में 150 सैन्य कर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया गया है? आंसर है 9 अगस्त 2020 को। जानते इसके बारे में प्रमुख बातें। तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए आदिवासी समाज ने सभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते बड़े सामाजिक आयोजन नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार के 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक राजस्थान में आदिवासी वर्ग के लोगों की संख्या राजस्थान की कुल आबादी का 12.6% यानी 86 लाख है। भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग किया गया है। देश के प्रमुख आदिवासी समुदायों में बोडो, भील, उराव, परधान, खासी, सहरिया, संथाल, मीणा, जाट, गोंड, मुंडा, खड़िया, हो, बिरहोर, पारधी, आंध, मल्हार, कोली, टांकड़कार, टोकरे कोली और महादेव कोली आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? आंसर है दिल्ली सरकार ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। तो दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर इंसेंटिव और अन्य फायदों की घोषणा की। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर दिल्ली में रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स माफ कर दिए जाएंगे। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत केजरीवाल सरकार ने इन फायदों का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इन वाहनों पर 30,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? आंसर है लक्ष्मीकांत वाजपेयी। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए। इससे पहले जो मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के पश्चात आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, उनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार संभालने के लिए कहा गया था। अब हाल ही में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राज्यपाल का पद दे दिया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी एक भारतीय राजनीतिक और भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। वह मेरठ विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में 4 बार चुने जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एवं किशोर सम्मान योजना को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? आंसर है हरियाणा सरकार ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को चंडीगढ़ मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला एवं बाल विभाग की 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन योजनाओं का शुभारंभ करते हुए बताया कि महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत 10 से 45 वर्ष की बीपीएल तथा AYE परिवारों की महिलाओं और किशोरियों को सरकार की ओर से सैनिटरी नैपकिन आंगनवाड़ी केंद्रों और शिक्षा विभाग के माध्यम से मुफ्त दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में फूड सिस्टम विजन प्राइज किसको मिला है? आंसर है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI को। जानते इसके बारे में प्रमुख। 7 अगस्त 2020 को एक समारोह के दौरान खाद्य और पोषण के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और सूचना प्रसार के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने की और भारत के इन दो प्रमुख संस्थानों के बीच सहयोग न्यू फूड सिस्टम 2050 के विजन को पूरा करने में योगदान देगा। FSSAI ने अपने इंडिया इट राइट इंडिया आंदोलन के लिए फूड सिस्टम विजन प्राइज प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर है दिल्ली के राजघाट में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। इस सेंटर को महात्मा गांधी को समर्पित किया गया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र RSK की सबसे पहली घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पे की थी और अब इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राइड ऑफ पंजाब कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? आंसर है पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से प्राइड ऑफ पंजाब प्रोग्राम के तहत युवक सेवाओं विभाग पंजाब के पहल कदमी पर नौजवानों के साथ अपनी भविष्य की योजनाओं व राज्य को आगे लेकर जाने में नौजवानों की भूमिका को लेकर लाइव प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसमें कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सोनी द्वारा प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए पिछले समय के दौरान नौजवानों के सर्वपक्षीय विकास के लिए की गई गतिविधियों के बारे में सीएम को अवगत करवाया। वहीं सीएम ने पंजाब के होनहार नौजवानों के साथ बातचीत भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के साथ समझौते के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राजमार्ग के लिए एडवांस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित करेगा? आंसर है IIT दिल्ली के साथ। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने नीति निर्माण में कृत्रिम मेधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के इस्तेमाल के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। इसके तहत एक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जानी है। NHAI के चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू की मौजूदगी में IIT दिल्ली के निदेशक V राम गोपाल राव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संबंध में सहमति ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि NHAI ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के साथ समझौता किया। इसके तहत एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक रखने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? आंसर है मुंबई। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मुंबई ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक रखने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। मुंबई नगर निगम BMC ने मुंबई ट्रैफिक सिग्नल स्थापित किए हैं जिसमें महिला आइकॉन दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे पहले एक पुरुष का आइकन बना रहता था, अब यहाँ पे महिला का आइकन बना रहेगा। तो ये भारत में पहला शहर है जहाँ पे ऐसा किया गया है। तो आज के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अब शुरू जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा प्रश्न अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं। बाय।